नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, वास्तु बार चार्ट। ये सारी जानकारी वास्तु कोच पंडित मुकेश भारद्वाज के काम पर आधारित है और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे घर का हमारे जीवन पर आखिर असर पड़ता कैसे है। अच्छा, कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा इतने कंफ्यूज्ड क्यों रहते हैं और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को देखिए, उन्हें अपने जीवन में क्या करना है इसको लेकर बिल्कुल क्लैरिटी होती है। ऐसा क्यों होता है? ये सवाल ना बहुतों के मन में आता है। तो वास्तु के अनुसार इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने घर में ही छिपा हो सकता है। जी हाँ, माना जाता है कि हमारे घर की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो हमारी सोच पर, हमारी मानसिक स्थिति पर और आखिर में हमारे जीवन के नतीजों पर बहुत गहरा असर डाल सकती है। और यहीं पर एंट्री होती है वास्तु बार चार्ट की। ये है क्या? ये एक तरह का डायग्नोस्टिक टूल है जो आपके घर की 16 दिशाओं की एनर्जी को एक ग्राफ की तरह दिखाता है। अब अगर किसी दिशा का ग्राफ बहुत ज्यादा ऊपर चला गया या बहुत ज्यादा नीचे गिर गया तो समझ लीजिए कि वहां कोई ना कोई गड़बड़ है, कोई असंतुलन है, और यही असंतुलन जीवन में उस दिशा से जुड़ी परेशानियां पैदा कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे जरूरी चीज से, और वो है मन की स्पष्टता, यानी मेंटल क्लैरिटी। वास्तु के हिसाब से इस पहलू को कंट्रोल करती है हमारे घर की उत्तर पूर्व दिशा। अब देखिए, अगर उत्तर पूर्व दिशा में कोई असंतुलन है तो ये दो तरीकों से दिखाई देता है। पहले, वो लोग जिनका ग्राफ बहुत हाई है, ये लोग क्या करते हैं? अपने कन्फ्यूजन दूर करने के लिए सबसे सलाह मांगते फिरते हैं और नतीजा और ज्यादा उलझ जाते हैं। और फिर आते हैं दूसरे लोग जिनका ग्राफ बहुत लो है। ये तो अपनी कन्फ्यूजन से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते, बस उसी में जीते रहते हैं। इसका एक बहुत ही मजेदार उदाहरण भी है। पंडित जी के काम के अनुसार जिन लोगों का ये ग्राफ बहुत हाई होता है ना, वो अक्सर ज्योतिष वाली ऐप्स के सबसे पक्के कस्टमर होते हैं। अपनी कन्फ्यूजन को दूर करने के चक्कर में वो सलाह लेने पर हजारों रुपए फूंक देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खुशी और सोशल कनेक्शंस की। ये दोनों चीजें भी घर की दो अलग अलग दिशाओं से जुड़ी हुई हैं। तो जो खुशी और एंजॉयमेंट का जोन है वो है पूर्व उत्तर पूर्व। यहाँ अगर ग्राफ बहुत हाई है तो इंसान खुश रहने की, कह सकते हैं, एक्टिंग तो करता है, पर वो खुशी नकली सी लगती है और बस कुछ देर की होती है। और जिनका ग्राफ लो है वो तो मुस्कुराने की जहमत ही नहीं उठाते, बस अपनी उदासी में ही डूबे रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारी जो सोशल कनेक्शंस हैं वो पूर्व दिशा से जुड़े हैं। जिनका ग्राफ हाई है वो लोगों से जुड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, पर पता नहीं क्यों उनका ऑरा ही ऐसा होता है कि लोग उनसे दूर भागते हैं। और जिनका ग्राफ लो है, अरे वो तो लोगों से मिलते जुलते ही नहीं, उनका एटीट्यूड होता है मैं झुकेगा नहीं वाला। ठीक है, अब आते हैं दो बहुत ही गहरे इमोशंस पर, चिंता यानी एंग्जाइटी और आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस। तो चिंता का जोन है पूर्व दक्षिण पूर्व। अगर यहाँ ग्राफ बहुत हाई है तो इंसान अपनी एंग्जाइटी से बाहर निकलने के लिए क्या कुछ नहीं करता, दवाइयाँ, योग, थेरेपी, सब कुछ, पर उसे आराम नहीं मिलता। और अगर ग्राफ लो है तो वो बस एंग्जाइटी के साथ जीना सीख लेता है, उसे खत्म करने की कोई कोशिश ही नहीं करता। और जानते हैं, इस लो ग्राफ वाली स्थिति को एक शब्द सबसे अच्छी तरह बयां करता है, और वो शब्द है काश। काश, काश मैंने तब वो कर लिया होता। ये वो पछतावा है जब सब कुछ अपने हाथ में था पर कोई एक्शन ही नहीं लिया। इसके ठीक बाद आती है कॉन्फिडेंस की दिशा, दक्षिण दक्षिण पूर्व। यहाँ जिनका ग्राफ हाई है वो अपना कॉन्फिडेंस बाहर ढूंढते हैं, मतलब ढेरों ऑनलाइन वेबिनार अटेंड करेंगे। और जिनका ग्राफ लो है वो तो अपनी कॉन्फिडेंस की कमी को मान ही लेते हैं। उनका कहना होता है भाई हमें आगे नहीं आना, हम बैक ऑफिस वाले लोग हैं, वहीं ठीक हैं। चलिए अब एक बहुत ही मजेदार एनालॉजी की बात करते हैं जो घर की एनर्जी को लेकर दी गई है। तो देखिए, दक्षिण पूर्व दिशा का काम है घर में पॉजिटिव एनर्जी लाना, लेकिन जब इस दिशा में गड़बड़ हो जाती है तो घर में नेगेटिव एनर्जी भर जाती है। और इस नेगेटिव एनर्जी की तुलना की गई है मंजुलिका से। जी, वही मंजुलिका। तो सवाल ये उठता है कि जब घर में ऐसी मंजुलिका जैसी नेगेटिव एनर्जी आ जाती है तो लोग रिएक्ट कैसे करते हैं? यहाँ पर दो एकदम उल्टे रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। जिनका ग्राफ हाई है वो तो इस एनर्जी को भगाने के लिए तांत्रिकों और पंडितों के पीछे भागते हैं, और जिनका ग्राफ लो है वो तो कमाल ही कर देते हैं। वो
इस एनर्जी को अपना लेते हैं और मजाक में कहते हैं, एक काम करते हैं, मंजुलिका का नाम राशन कार्ड में लिखवा देते हैं, कम से कम उसके हिस्से का राशन तो आएगा। ओके, अब आखिर के 2 पहलुओं पर आते हैं, हमारी नींद और हमारे खर्चे। तो जो हमारी नींद है उसे कंट्रोल करती है दक्षिण दिशा। अगर ग्राफ हाई है तो इंसान अच्छी नींद के लिए सब कुछ ट्राई करता है, पर होता क्या है, बस रात भर करवटें बदलता रहता है। और अगर ग्राफ लो है तो उसे नींद ना आने की कोई चिंता ही नहीं है, आराम से सुबह तक फोन पर स्क्रॉलिंग चलती रहती है। और आखिर में खर्चों का जोन यानी दक्षिण दक्षिण पश्चिम। यहाँ जिनका ग्राफ हाई है वो पैसा बचाने की कोशिश तो करते हैं, पर उनकी एनर्जी ही ऐसी होती है कि वो न चाहते हुए भी सबसे महंगी चीज खरीद लेते हैं। और जिनका ग्राफ लो है वो तो ज्यादा खर्चों को कम करने की सोचते ही नहीं, उनके लिए ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो इस सबसे हमें क्या पता चलता है? चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट के लॉजिक को एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, यहाँ एक सिंपल सी चेन है, कारण और असर की। सबसे पहले क्या होता है, घर की किसी दिशा की एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है। फिर इस इम्बैलेंस से एक खास तरह का पर्सनल ऑरा बनता है, और आखिर में यही ऑरा हमसे अनजाने में वो सब करवाता है जो हमारे जीवन के नतीजे तय करता है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। हमारे घर की ये जो छिपी हुई एनर्जी है वो हमें किस तरफ धकेल रही है? क्लैरिटी की ओर या कन्फ्यूजन की ओर? कॉन्फिडेंस की तरफ या एंग्जाइटी की तरफ? ज़रा सोचिएगा इस बारे में।